नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि 1 जून 2021 तक लॉकडाउन लागू रहेगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में स्थिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया है। 25 मई तक लॉकडाउन था, जिसे बढ़ाकर अब 1 जून तक कर दिया गया है। तो सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा है, कोरोना संक्रमण को देखते हुए 5 मई 2021 से 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। आज फिर से सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की गई। लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव पड़ा है और कोरोना संक्रमण में कमी दिख रही है। अतः बिहार में 25 मई के आगे 1 सप्ताह के लिए अर्थात 1 जून 2021 तक लॉकडाउन जारी रखने का निर्णय लिया गया है। सीएम नीतीश कुमार का यह ट्वीट। बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है और ये 1 सप्ताह यानी कि 1 जून तक बिहार में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है। आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई और क्राइसिस मैनेजमेंट में तमाम पहलुओं पर यहाँ पे गौर किया गया कि जिस ढंग से कोरोना को रोकने के लिए लगातार ये जो लॉकडाउन है वो फ़ायदा पहुँचा रहा है और इसे देखते हुए एक बार फिर से निर्णय लिया गया है और 1 जून तक बिहार में फिर से लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है और इसकी जानकारी जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट करके दिया है। पिछले अगर बात करें तो 5 मई को पहली बार 3 सप्ताह के लिए यहाँ पे लॉकडाउन लगाया गया था, जिसमें काफ़ी फ़ायदे जो हैं वो दिखाई पड़े। कोरोना का जिस ढंग से लगातार संक्रमण जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था, 15,000 से ज़्यादा मामले रोज़ आ रहे थे। यहाँ पे लॉकडाउन लगने के बाद आज स्थिति ये है कि 5,000 तक वो आंकड़ा पहुँचा है। तो एक ढंग से कह सकते हैं कि लॉकडाउन की अवधि में कोरोना का जो संक्रमण है वो बहुत तेज़ी से गिरा है। इसे देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई और बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि अगले 1 जून तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाती है। जो पूरी की पूरी जो नियम और कानून है, जो एहतियात है, वो वैसे ही रहेंगे जैसे अभी है। 1 जून को फिर से ये बैठक होगी और देखा जाएगा कि ये जो कोरोना का जो संक्रमण है अगर बहुत निचले स्तर तक अगर आ जाता है तो आने वाले दिनों में ये लॉकडाउन हटाया जा सकता है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और लॉकडाउन से कोरोना लॉक कैसे हो रहा है, आंकड़ों के जरिए आपको दिखाते हैं। बिहार में इस साल पहली बार 5 मई को लॉकडाउन लगा था और पहले लॉकडाउन की जिस दिन शुरुआत हुई थी उस दिन बिहार में 14,836 संक्रमित मरीज मिले थे, जबकि राज्य में कुल एक्टिव मरीज 1,13,479 था। वहीं रिकवरी रेट तब 78.38% के करीब था और लॉकडाउन लगा तो 10 दिनों यानी 15 मई तक आंकड़े कितनी तेजी से बदल गए देखिए। पहले लॉकडाउन के अंतिम दिन 7,736 कोरोना संक्रमित मिले 15 मई को। वहीं कुल एक्टिव मरीज 82,486 थे, जबकि रिकवरी रेट 8% बढ़कर 86% के पार पहुंच गया। और ये पहला लॉकडाउन। अब दूसरा लॉकडाउन फिर 16 मई से शुरू हुआ 25 मई तक के लिए और पहला लॉकडाउन खत्म होने के बाद और दूसरे लॉकडाउन की शुरुआत के साथ आंकड़े और बेहतर होते गए। दूसरे लॉकडाउन की शुरुआत 16 मई को हुई थी। इस दिन राज्य में 6,894 संक्रमित मरीज मिले। रिकवरी रेट 87.89% रहा। हालांकि ये लॉकडाउन कल तक यानी 25 मई तक है, लेकिन आज से पहले यानी पिछले 24 घंटे की बात करें तो एक दिन में संक्रमितों का आंकड़ा 4,000 के करीब ही रहा। वहीं कुल एक्टिव मरीज की संख्या घटकर 40,691 हो गई है। साथ ही रिकवरी रेट बढ़कर 93.44% पहुंच गई है। वैसे कोरोना काल में बिहार के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी। आज हम आपको मुजफ्फरपुर के ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों का हाल दिखाते हैं, जो भैंसों का तबेला बनकर रह गया है। लंबे समय तक बंद रहने के बाद ग्रामीणों ने यहां बकरियों को बांधना शुरू कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि कागजों में स्वास्थ्य केंद्र अभी भी सुचारू हालत में है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। डॉक्टर यहां पिछले 1 साल से नहीं आए हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना है
ये मतलब जैसे हॉस्पिटल बंद रहता है, हम लोग को मतलब जाने आने में मतलब चौड़ाई बहुत दिक्कत होता है, और दवा बीरो मतलब मिलता है, पुलिस बहुत तंग करता है, और यहाँ मतलब सालों के सालों मतलब हॉस्पिटल बंद रखता है, मतलब कोई मतलब जैसे गरीब को किसी को दवाई नहीं मिलता है। हमने कई बार पंचायत समिति की बैठक के माध्यम से पदाधिकारी लोगों को ध्यान आकर्षित कराने का कोशिश किया, लेकिन दुर्भाग्य रही जो अभी तक किसी पदाधिकारी ने अब तक उस स्वास्थ्य केंद्र पर अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया। और सीधे रुख करते हैं, इस वक्त पटना का लॉकडाउन 1 जून तक बढ़ा गया है, इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी जा रही है। बट वन रिक्वेस्ट वाज देयर। सर, मैं श्वेता दूरदर्शन से बोल रही हूँ। इनफैक्ट अबाउट द हिट ऐप जो बिहार सरकार ने लॉन्च किया था फॉर होम आइसोलेशन पे लोगों का मॉनिटर करने के लिए ऑक्सीजन और सर उसके बारे में थोड़ा अपडेट हमें चाहिए कि हम लोग उसको गैदर डाटा कैसे कर रहे हैं, हाउ अभी तक सक्सेस क्या रहा है, सो दैट एट सेंट्रल लेवल वी कैन हाईलाइट दैट बिहार इज डूइंग सच एन एक्टिविटी सो दैट अदर स्टेट कैन फॉलो। सर, इस पे हमें कुछ और जानकारी मिल जाए अगर आपकी तरफ से मीडिया गार्डन से मिल जाए। Do I need to repeat the question, sir? और सर ये हिट कोविड ये अनुपम बहुत ज्यादा एको कर रहा है, कुछ भी नहीं क्लियर हो रहा है, क्या क्वेश्चन है? ओके सर, ये हिट कोविड ऐप के बारे में पूछ रही हैं, जो होम आइसोलेशन ट्रैकिंग ऐप जो लॉन्च किया गया सर हेल्थ डिपार्टमेंट और बेल्ट्रॉन के द्वारा, उसके बारे में। तो हेल्थ वाला आगे बढ़ते हैं। बांका जिले के बाराहाट और अमरपुर में 2 नए अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र पिछले 3-4 महीनों से बनकर तैयार है, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते ये अभी तक चालू नहीं हो पाया है। देखिए संवाददाता नागेंद्र की रिपोर्ट। कोरोना महामारी से शहरी क्षेत्र के बाद अब ये ग्रामीण क्षेत्रों में दस्तक दे चुका है। अभी हम बाराहाट प्रखंड के खड़हरा, बहुत बड़ी बस्ती, वहाँ खड़े हैं और हमारे पीछे ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो कि 2 करोड़ की लागत से बनकर तैयार है पिछले 3 महीने से। लेकिन महामारी जैसी विपत्ति में भी इस अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। नवंबर 2019 में निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1 करोड़ 7 लाख की लागत से ये बन रहा है। सैकड़ों लोगों की मौत हुई कोरोना से। हमारे पंचायत में 40-42 लोगों की मृत्यु हुई है, उसमें कुछ बुजुर्ग लोग भी थे, और मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता हूं कि सारे लोग कोरोना से ही मरे हैं, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि चिकित्सा के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई। उसको जल्द प्रारंभ करने के लिए जिलाधिकारी को, डीडीसी को मैंने स्वयं कहा है। देख लेते हैं कितना काम बाकी है। कोई काम नहीं, हैंडओवर हो गया। तो उसको हम लोग कोविड के चलते ये है, तो अगर जरूरत पड़ेगा तो उसका भी यूज हम लोग कर सकते हैं। नागेंद्र, न्यूज 18 नेटवर्क, बांका। पूर्णिया के बायसी थाना क्षेत्र के मझुआ गांव में 19 मई की रात लोगों ने महादलित की बस्ती में आग लगा दी थी। इस दौरान वहां बायसी थाना के 2 चौकीदार भी मौजूद थे, जिनकी जमकर पिटाई कर दी गई थी। वहीं पूर्व चौकीदार नेवालाल राय की पीट कर हत्या कर दी गई थी। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में घायल चौकीदार दिनेश ने कहा है कि भीड़ ने बस्ती पर हमला कर दिया था और पेट्रोल छिड़ककर 13 घर जला दिए थे। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने उपद्रवियों को रोकने की कोशिश की तो उसकी भी जमकर पिटाई कर दी गई, साथ ही उसकी बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। घायल चौकीदार और प्रत्यक्षदर्शी चौकीदार से बात की संवाददाता कुमार प्रवीण ने। मैं अभी मौजूद हूं पूर्णिया के मझुआ गांव में, और मझुआ गांव में 19 तारीख की रात में विभत्स घटना हुई थी, जिसमें महादलितों के 13 घर जला दिए गए थे। एक चौकीदार की पीट कर हत्या कर दी थी, और दूसरा ये दिनेश चौकीदार हैं जो बायसी थाना के चौकीदार हैं, और इनकी हालत आप देख सकते हैं कि क्या हालत है। इनके पूरे शरीर में जख्म है, सर पर पट्टी बंधी है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या हुआ था उस दिन और कैसे इन्हें चोट लगी थी, बताइए। जी, उस दिन दोनों चौकीदार हम ड्यूटी में थे, घर में थे और ये रोड पर थे बैठ के। अचानक उधर से 150-200 आदमी आके सबको घेर लिया। किसी के हाथ में पेट्रोल भी था,
किसी के हाथ में फरसा भी था, किसी के हाथ में लट्ठी भी था। तो वो सब आके सब शुरू कर दिया, आग घर में भी लगाने शुरू कर दिया, किसी को बाहर करके मारपीट भी करने शुरू कर दिया। हम लोग जो है इतना आदमी का बीच में क्या कर सकते थे। उस सब को बोले कि हम लोगों को ऊपर में अटैक मत कर, वो सब नहीं माना। आप पे भी अटैक कर दिया? हम पर भी पीछे से एकदम। किस चीज से अटैक किया था? फरसा की क्या था, सिर पर मार दिया। सिर पर मारने के बाद हम लौट के गिर गए। एक चौकीदार की हत्या भी हो गई थी जी, और एक चौकीदार का भी हत्या हो गई। अब हमरा हत्या पहले हमरा शुरू हुआ कि उसका शुरू हुआ हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन हमरा जैसे आया वैसे हमरे सामने में आ गया सब। कितने की भीड़ थी उसमें? उस टाइम थे 150-200 आदमी तक मतलब आए थे तीनों तरफ से, रोड से दोनों तरफ से और बाकी पश्चिम तरफ से भी। उस समय घटनास्थल पर आप भी तैनात थे? जी, हम तैनात थे उसी जगह। 24 तारीख की घटना हुई थी पूर्व में, तो पिछले महीना चौथा महीना में, तो उसमें हम लोग को ड्यूटी में लगाया गया था। वहाँ पर ड्यूटी में लगाने के कारण जो है फिर जो उस दिन 19 तारीख को अचानक घटना हुई, वो लोग का आपस का जमीनी विवाद था, जिसमें कि वो लोग अपने आपस में लड़ाई दंगल हुआ, तो आग उग लगाने लगा, मारने लगा। तो हम लोग दोनों आदमी थे, तो हम लोग भी उसको रिक्वेस्ट किए कि भाई हम लोग सरकारी आदमी, हम लोग पर मत मारो या कुछ करो। तो किसी तरह हम अपना जान बचा के भागे, लेकिन ये जो भागे तो इस पर जो है दिनेश राय पर पूरी तरह जो है हथियार से हमला किया गया। उसके बाद पलट के गिरा तो लाठी डंडा से पूरे शरीर में बहुत मार मारा। आखिर वजह क्या थी, क्यों इस तरह की घटना हुई? वो जमीनी विवाद है वो लोग का। अच्छा, वो लोग मतलब एक समुदाय के लोगों ने इस तरह से? हाँ, इधर हरिजन है, उधर मुसलमान है। तो ये एक समुदाय विशेष के लोगों ने जिस तरह से महादलित परिवारों पर हमला कर दिया, उस दौरान उन लोगों ने महादलित परिवारों को नहीं बल्कि ड्यूटी पर तैनात बायसी थाना के जो ये 2 चौकीदार हैं, इन दोनों की भी जमकर पिटाई की। और ये कहा जा रहा है कि एक गाड़ी भी जला दी गई थी, जो क्या पुलिसकर्मी की गाड़ी थी? इसी की गाड़ी, ये चौकीदार की ही गाड़ी थी, उस गाड़ी को भी जला दिया गया था। एक पूर्व चौकीदार नेवालाल राय की हत्या कर दी गई थी। कैमरामैन मनीष के साथ कुमार प्रवीण, न्यूज 18, मझुआ, पूर्णिया। पूर्णिया के मझुआ गांव में 19 मई की घटना के बाद दहशत का माहौल है। अब तक इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं घटना के बाद गांव में पुलिस पिकेट बनाया गया है। साथ ही ग्रामीणों के लिए सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है। आज फिर बायसी के डीसीएलआर समेत कई अधिकारी मझुआ गांव पहुंचे। उन्होंने कहा कि गांव की सुरक्षा के लिए पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। डीसीएलआर अवधेश कुमार आनंद से बात की संवाददाता कुमार प्रवीण ने। मैं अभी मौजूद हूं पूर्णिया के बायसी थाना के मझुआ गांव में, और इसी गांव में 19 तारीख की रात में भीषण अग्निकांड हुई थी, जिसमें 13 महादलितों के घर जला दिए गए थे। हमारे साथ यहां मौजूद हैं बायसी के डीसीएलआर साहब। ये जो घटना हुई, क्या प्रारंभिक जांच में आया सामने, और आगे आप लोग किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं? रात में अग्निकांड हुई थी, कुछ लोगों ने आग लगा दिया गया था, तो उनकी गिरफ्तारियां, 2 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, शेष की गिरफ्तारी हो रही है। उसके लिए छापामारी जारी है, पुलिस कर रही है छापामारी। उनकी सुरक्षा के लिए पिकेट यहाँ पर बनाया गया है, अस्थायी पिकेट, और 24 घंटा सुरक्षा में है। अभी तक कितने गिरफ्तारी हुई है, कुछ जानकारी? 2 गिरफ्तारियां हुई हैं अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार। तो आगे क्या यहाँ पे पुलिस पिकेट परमानेंट रहेगा या क्या? हाँ, अभी रहेगी, जब तक कि स्थिति सामान्य नहीं हो जाता पिकेट रहेगी। तो जो पीड़ित परिजन है उसको अब तक क्या मुआवजा की राशि दी गई है? क्या आपदा के तरफ से, आपदा प्रबंधन की तरफ से 9,800 रुपये प्रति परिवार दे दिया गया है, और कम्युनिटी किचन भी चलाया जा रहा है, जिसमें लोग खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। अच्छा, लोगों के मन में दहशत है, ऐसे में आप लोग क्या किस तरह से? ऐसे में पुलिस है यहाँ, पिकेट है, सुरक्षा के लिए है। हम लोग भी लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं। पूर्णिया के मझुआ कांड पर एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने कहा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जांच हो रही है, जल्द से जल्द इस मामले में न्याय होगा। पूर्णिया जिला के वैसी थाने में दबंगों के द्वारा दलितों की बस्ती में आग लगाने का मामला सामने आया।
पुलिस ने मामला दर्ज किया और अब आगे जो है कार्रवाई जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार जी, बात करते हैं इनसे। सर, जो बैसी में थाना में जो घटना हुई है, क्या जानकारी मिल रही है, किस वजह से ये दोनों ने इस तरह से कांड किए और अभी पुलिस की कार्रवाई किस दिशा में चल रही है? पूर्णिया जिला के बायसी थाना अंतर्गत जो कांड हुआ था उसमें पुलिस द्वारा जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड दर्ज कर अपराधियों की जो है मुख्य अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और वहां पर शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए पुलिस की भी तैनाती है और अन्य निरोधात्मक कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। हम उसमें जो है जो शेष बचे हुए अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी शीघ्र करके कांड को आरोप पत्र करके हम प्रायोरिटी ट्रायल पर देंगे। जो है एक हुई विवाद का जो है मामला था, अब आगे अभी जो है क्योंकि अनुसंधान हमारा जो है अभी चल रहा है इसलिए इसके ज़्यादा में जो है अभी इसमें तो उस पर जो है साक्ष्य के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। यदि किसी के स्तर से किसी प्रकार की कोई लापरवाही हुई होगी तो वो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं पूर्णिया के मझुआ कांड को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है और पीड़ित महादलित के लिए इंसाफ की मांग की है। वहीं जेडीयू और बीजेपी ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी और स्पीडी ट्रायल चलाने की मांग की है। इस डबल इंजन की सरकार में बिहार में लगातार दलितों पर हमले हो रहे हैं, दलितों के साथ अत्याचार और अन्याय हो रहा है। पूर्णिया के वायसी में जो घटना घटी है ये शर्मनाक है, दुखद है, निंदनीय है। जिस तरह से दलितों पर हमला किया गया है, आग लगा दी गई है, झोपड़ी में तलवार से हमला हुआ है। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सरकार में बैठे लोग जवाब दें, दलितों को इंसाफ मिले, पीड़ित लोगों को इंसाफ कैसे मिले। पूर्णिया में मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना की कांग्रेस पार्टी भर्त्सना करती है और साथ ही साथ मांग करती है कि इस घटना की जांच जल्द से जल्द पूरी की जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। यह जो घटना घटी है वह बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां की पुलिस, वहां का प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर बेहद संवेदनशील है। अनुसंधान चल रहा है, लगातार पुलिस की तरफ से छापेमारी की जा रही है। इस घटना के पीछे जो कोई भी हो, जिसने भी इस तरह की विभत्स घटना को अंजाम दिया हो, इसके पीछे की साजिश की हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम कभी भी ऐसी घटनाओं के साथ समझौता नहीं कर सकते। आकाओं को, यहाँ के शांति के माहौल को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा और उनके आकाओं को भी जेल के अंदर डाला जाएगा। और इस बीच इस खबर से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ा असर। मझुआ महादलित बस्ती में अग्निकांड मामले में 22 के प्रभारी थानाध्यक्ष अमित कुमार को लाइन हाजिर किया गया है। धमदाहा के सर्किल इंस्पेक्टर को जिम्मेदारी दी गई है। सुनील कुमार सुमन को अब 22 का थानाध्यक्ष बनाया गया है। एसपी दयाशंकर ने इस बात की जानकारी दी है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया है और एसएचओ बदल दिए गए हैं। मझुआ महादलित बस्ती अग्निकांड मामला जिसमें एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है। कुमार प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है, लेकिन क्या इससे भी आगे कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल सुमित, मैं बता दूं कि ये लगातार पुलिस पर हमला हो रहा था और जिस तरह से ये बड़ी घटना हुई थी, पुलिस की निष्क्रियता पर लगातार सवाल उठ रहा था कि पुलिस अगर सजग रहती तो इस तरह की बड़ी घटना नहीं होती। लेकिन आज एसपी ने जो 22 के थानाध्यक्ष है, जो प्रभारी थानाध्यक्ष है अमित कुमार, उन्हें लाइन हाजिर कर दिया है और धमदाहा के जो सर्किल इंस्पेक्टर है सुनील कुमार सुमन, उन्हें वहां का थानाध्यक्ष बनाया गया है। अभी हमारी बात हुई एसपी दयाशंकर से, उन्होंने कहा है कि थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है और दूसरे थानाध्यक्ष को वहां पे ये किया गया है और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है। अभी तक 3 गिरफ्तारी की पुष्टि हुई थी। हालांकि अभी एसपी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 2 घंटे के बाद और वो अपडेट देंगे और कुछ और गिरफ्तारियां हुई है। हालांकि उसका अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह की ये विभत्स घटना हुई थी और पिछले 24 अप्रैल को भी घटना हुई थी, उसके बाद पुलिस सजग नहीं रही, जिसका परिणाम हुआ कि ये दोबारा 19 मई को ये बड़ी घटना हुई और इस घटना के बाद अब जाकर पुलिस की नींद खुली है और कुछ कार्रवाई शुरू की है। जी सुमित। चलिए, बहुत शुक्रिया कुमार प्रवीण इस जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और अब गाजगिरी है कार्रवाई के तौर पर। थानाध्यक्ष को बदला गया है, थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर किया गया है और धमदाहा के सर्किल इंस्पेक्टर को जिम्मेदारी मिली है।
और देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसे लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है मजाक नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।